गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब। टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ आनंद एक बार फिर करंट अफेयर सेशन के साथ आज मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करूंगा। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं विलंब ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूं और आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया? किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट विकसित किया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा नंबर सी, आईआईटी मद्रास। क्या होगा आंसर दोस्तों? आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम था नियो बोल्ट विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एसपी सेथुरमन। क्या है? एसपी सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोरिस जॉनसन। क्या होगा दोस्तों? बोरिस जॉनसन ने G7 की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकोकोलिस को राज्य के पक्षी घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई? माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। कहाँ की गई दोस्तों? त्रिपुरा में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका आंसर बता दो दोस्तों, गोवा होगा। क्या होगा दोस्तों? गोवा। गोवा ऐसा पहला राज्य बना जो कि अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया करवाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु में की गई। सीकाओ। डुगोंग में क्या हो गया? सीकाओ। अब अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया जाएगा? 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण थर्ड का आयोजन किया जाएगा? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा भारत और नेपाल। सूर्य किरण किसके बीच होगा? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है, यानी कि पदक तालिका में भारत को कितना स्थान हुआ? 24वां स्थान प्राप्त हुआ। किसवां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 24वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला नंबर दे रहा है पदक तालिका में यूएसए प्रथम स्थान पे रहा था, ये गलत है दोस्तों। पहला स्थान पे कौन रहा था? चीन रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की बात किया जाए तो ओलंपिक में यूएसए आगे रहा था 1 नंबर पे, बट पैरा ओलंपिक पूछे तो उसमें चीन आगे रहा था। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। क्या होगा दोस्तों? भारत। कौन बन गया दोस्तों? भारत पहला देश बन गया प्लास्टिक समझौता करने वाला। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की? कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय नौसेना। क्या होगा दोस्तों? भारतीय नौसेना ने इसकी शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा आश्रिता वी ओलेटी। क्या होगा दोस्तों? आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अब अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी दोस्तों? इसका क्या आंसर होगा? भारत ने। किसने की थी अध्यक्षता? भारत ने की थी। थैंक यू दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गूगल। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गूगल के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था दोस्तों? इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा दोस्तों अनिंद्या दत्ता। क्या होगा? अनिंद्या दत्ता। इसका क्या आंसर होगा? अनिंद्या दत्ता के द्वारा लिखी गई। चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न से कहाँ था? निवार का उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ था दोस्तों? चक्रवाती तूफान निवार का उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरणों खरीदने के लिए समझौता किया? मतलब किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों को खरीदने हेतु समझौता किया? तो किसने किया दोस्तों? ये फिलीपींस ने किया। किसने किया? फिलीपींस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यारलुंग जाम्बो नदी। कौन सी नदी होगी? यारलुंग जाम्बो नदी पे चीन ने मंजूरी दी है दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। क्या होगा आंसर दोस्तों? बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, 10 लाख से ऊपर वाले आबादी में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला है सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 16-20 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो इसका आंसर बता दें दोस्तों, इसका आंसर है यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए यानी यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका इस सिप्री का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया। किसके द्वारा दोस्तों? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीदरलैंड। क्या होगा? नीदरलैंड की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कौन? मार्क रूटे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई दोस्तों? इसका असम होगा आंसर। क्या होगा? असम में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? यानी सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी दोस्तों? इसका आंसर होगा आयशा अजीज। क्या होगा? आयशा अजीज, जो कि सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। ठीक है दोस्तों, आयशा अजीज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया? कितने अंक दोस्तों? 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जमीन के विवादों को कम करने हेतु, भूमि से जुड़े विवादों को कम करने हेतु 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? हाल ही में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए के उद्देश्य से किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही नई नागरिकता नीति लागू की गई। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जमशेदजी टाटा। कौन बने दोस्तों? जमशेदजी टाटा दुनिया का सबसे बड़े दानवीर है पिछले 100 साल का आंकड़ा देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन सर्वप्रथम किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों असम में किया गया। कहाँ किया गया? असम में सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु की टीम ने जीत लिया T20 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार का कैंसर दोस्तों 50 से अधिक प्रकार का कैंसर पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा दोस्तों यूके। क्या होगा दोस्तों? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दूसरे खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कर्नाटक में किया जाएगा। अगला है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड का पर कार्य करने का निर्णय लिया? भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इजराइल। क्या होगा आंसर? इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम पर कार्य करने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, सोनम वांगचुक। क्या होगा दोस्तों? सोनम वांगचुक ने क्या किया था? सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। कौन बनी दोस्तों? लखनऊ मेट्रो। कौन सी बनी? लखनऊ मेट्रो। किसके द्वारा? लखनऊ मेट्रो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति से अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। उनका क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है अजय मल्होत्रा। कौन बने? अजय मल्होत्रा। कौन बने दोस्तों? अजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? किसे रद्द कर दिया दोस्तों? इसका आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को 87 साल में पहली बार बंद किया गया। किसके कारण? कोरोना की वजह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला भारत पहले कौन सा देश बना? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? घाना। कौन सा देश बना दोस्तों? घाना ऐसा पहला देश बना जिससे मुफ्त टीके प्राप्त हुए। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जिसका आंसर होगा दोस्तों केरल। क्या होगा दोस्तों? केरल में। ठीक है, अब अगला है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों चेन्नई में। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण प्रबंधन के लिए पहला केंद्र कहाँ? चेन्नई में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई? वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल। क्या होगा दोस्तों? केरल के द्वारा वन स्कूल वन IAS की योजना शुरू की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, इसका क्या नाम है? जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है फुकागू। क्या नाम है दोस्तों? फुकागू सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रसिद्ध ग्रिड पहल की शुरुआत की? किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है ए नंबर, यानी कि भारत। क्या आंसर है दोस्तों? भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा
पीएम फंड MI योजना केंद्र सरकार द्वारा PMMI योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका है खाद्य संस्करण उद्यम। किससे संबंधित दोस्तों? खाद्य संस्करण उद्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों LIC कंपनी द्वारा क्या जारी किया गया? IPO जारी किया जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2021 से 26 तक। क्या अभी दोस्तों 2021 से 26 तक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।